हो भाई, ये है मुकाबला नहीं महामुकाबला। क्रिसमस लगा मुझे तो। भाई पीबीकेएस वर्सेस केकेआर, हाँ। दो सुपर जायंट्स कह सकते हो भाई। हम्म। इनकी जो आर्मीज थी कमेंट सेक्शन में भिड़ रही थी, हमसे हम्म। बोल रही थी ले आओ भाई वीडियो, ले आओ। आ ले गई। आए भाई। तो भाई कौन जीत रहा है? लेट्स फाइंड आउट। क्रिसमस। तो ओ बोला। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे कपड़े कैसे बदल गए भाई। तो दरअसल हमारा वो वीडियो थोड़ा करप्ट हो गया, इसी वजह से ये नौबत आ गई। तो भाई शुरू करते हैं। बिल्कुल। ओपनर्स एक तरफ क्विंटन डिकॉक नारायण। क्विंटन डिकॉक के साथ लोग कह रहे हैं कि तुम गुरबाज क्यों नहीं ले रहे। हम्म। गुरबाज अगर इक्वेशन में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ केकेआर के लिए दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। करेक्ट, बिल्कुल क्योंकि जब आप रखोगे जॉश इंग्लिश प्रभ सिमरन के आगे तो शायद फंस जाए कहीं। करेक्ट है। बट हम क्विंटन डिकॉक लेते आ रहे हैं तो क्विंटन डिकॉक ही रखते हैं। इन दोनों, ये दोनों तो जीतते हैं भाई पीबीकेएस के ओपनर से सीधा सीधा। बिल्कुल जीतते हैं। नारायण एक खिलाड़ी, हम्म। दो खिलाड़ियों का काम करता है, दो। बैटिंग भी राम बॉलिंग रहीम भी। सिंह। राम रहीम है। और आपने बात करी क्विंटन डिकॉक की, हम्म। जरूर उनका पिछला सीजन वैसा नहीं गया जैसा हम उम्मीद करते हैं, हम्म। लेकिन भाई आईपीएल के ओजी खिलाड़ियों में से रहे हैं। बढ़िया। काफी तगड़ी स्ट्राइक रेट रहती है इनकी। हम्म। तो मेरे हिसाब से 2-0 कर देना चाहिए। सही है। और जो भाई नए हैं उनके लिए बता देते हैं, पुराने वालों को पता है कि हम ये बोले जा रहे हैं। प्रभ सिमरन की रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है। करेक्ट। जॉश इंग्लिश का ओवरऑल टी20 आई रिकॉर्ड, इवन टी20 रिकॉर्ड अच्छा है। 200। आईपीएल में भी डेब्यू करेगा वो, तो देखते हैं। इस वजह से ही नहीं जीत रहा भाई। बिल्कुल। 2-0। अब श्रेयस अय्यर वर्सेस कौन? अजिंक्य रहाणे। श्रेयस अय्यर भाई, मतलब हैज टू बी सेड। हाँ बिल्कुल, मतलब अजिंक्य रहाणे को हम दोनों बहुत पसंद करते हैं। लेजेंड। श्रेयस लेजेंड। श्रेयस अय्यर को भी हम दोनों बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल फॉर्म देखिए अय्यर की भाई। फॉर्म तो गजब। रहाणे की भी है खैर। गजब, मतलब सैयद मुश्ताक में दोनों ने आग लगाई है। रहाणे तो शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं भाई। हाँ सही। लेकिन श्रेयस अय्यर के सामने कहीं ना कहीं थोड़े से फीके रहे हैं भाई रहाणे। आईपीएल हिस्ट्री पकड़ लो और ओवरऑल अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट की भी बात करोगे तो अय्यर, करेक्ट। आप एनी डे अय्यर पिक करोगे। बिल्कुल। और हम तो आईपीएल के बेसिस पे कर रहे हैं, तब भी आईपीएल के बेसिस पे भी आप श्रेयस अय्यर ही पिक करो। पोटेंशियली शायद रहाणे भी कैप्टन हो सकते हैं केकेआर के। होना तो वेंकटेश अय्यर चाहिए वैसे, हाँ, लेकिन जितने पैसे दे दिए गए हैं। लेकिन मेरी और आपकी अगर माने भाई, हाँ। तो शायद अजिंक्य रहाणे को बनाने में कोई बुराई हाँ नहीं है। मतलब एक आधा सीजन का आपको वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक ब्रिज दे सकता है हाँ आपको। ब्रिज दे देंगे जैसे हाँ। रजत पाटीदार। अब पता नहीं कितने सीजन के वो मेहमान है। कहीं जडेजा वाला सीन ना हो जाए। भाई पता नहीं, वो तो देखते हैं। बट अभी इस पे चलते हैं। 2-1 हो गया टू है। वन हो गया इसको। मार्कस स्टोइनिस वेंकटेश अय्यर। आई थिंक द चॉइस इज सिंपल। मार्कस स्टोइनिस के साथ आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। वेंकी अय्यर की जो अगेन वो जो पहले से देख रहे हैं उनको पता, हम तारीफ ही करते हैं, लेकिन यार स्टोइनिस तो स्टोइनिस है मेरे भाई। एक खिलाड़ी जो पैकेज लेकर आता है, 43 विकेटें हैं पैकेज आईपीएल के। शरीर भी बढ़िया भाई का। शरीर भी बढ़िया है और स्ट्राइक रेट बढ़िया। एवरेज पे मेरे हिसाब से टी20 थोड़ी ज्यादा ओवर एस्टिमेट चीज है भाई। यार एक चीज आप सबसे बड़ी देखो, स्टोइनिस कभी भी कोई एक नंबर पे खेला आईपीएल में नहीं। कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे। गौतम गंभीर ने तो 7-7 पे खिलाया उसे। बिल्कुल। 7 पे आके कैसे एवरेज दे दे वो आपको। और जहां जहां इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, हमने आईपीएल के ज्यादातर मैचेस देखे हैं। हाँ स्टोइनिस को हम जानते हैं कहां बिल्कुल। कहां से उसने मैच जिताए हैं। वेंकटेश अय्यर नॉकआउट्स में परफॉर्म करा हुआ है, हम जानते हैं ये बात। हाँ लेकिन हमारी नजरों में जो स्टोइनिस लेकर आते हैं, एक तो बॉलिंग लेके आते हैं और कमाल की बैटिंग लेके आते हैं। फील्डिंग में मैं शायद अय्यर से बेहतर ही उनको मानता हूँ भाई। 100% बेहतर है। और कितने प्लेयर ये बोस्ट कर सकते हैं कि हम एम चिदम्बरम स्टेडियम गए एंड उसमें एमएस फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल आ रहा है, बट वो एमएस धोनी नहीं है, वो मार्कस स्टोइनिस है। अरे वाह, जब बिल्कुल। उसने 124 नॉट आउट बिल्कुल करे, बिल्कुल। तो मतलब भाई मेरे लिए तो कंपटीशन भी नहीं है, मतलब लाइन बड़ी सही मारी। विद रिस्पेक्ट टू अय्यर। बिल्कुल। तो 2-2 कर दो इसको। ठीक है। और प्लस जो अय्यर और स्टोइनिस की बॉलिंग कंपेयर करने लगो तो जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। सही बात है। आगे इससे ज्यादा क्या बोले। अब पांच आंद्रे नंबर आंद्रे रसल और वो बनता भाई। ग्लेन मैक्सवेल। आंद्रे रसल यार। आंद्रे रसल मेरे को भाई, मैं तो ये कहता हूँ आईपीएल की ऑल टाइम 11 बनेगी हाँ तो आंद्रे रसल, पोलार्ड, मतलब ऐसे नाम आएंगे। 6-7 पे कहीं गाड़ दो, उसका नाम लिख दो भाई। बिल्कुल। मतलब 175 का करियर स्ट्राइक रेट आईपीएल में भाई, और पिछले सीजन भी रन्स कम है, 185 का स्ट्राइक रेट, 19 विकेटें। मैक्सवेल मतलब इसके आगे सच में फ्रॉड लगता है हाँ। आईपीएल के टर्म्स में। आईपीएल में लगता है। इंटरनेशनल में चले जाओगे तो रसल कहीं भी नहीं है और मैक्सवेल कहाँ है, बिल्कुल। मतलब अलग ही चीज। सही पूरा सही सही पासा पलट जाता है। सही। लेकिन हमने मेरे ख्याल से सारी बना दी है केकेआर की वीडियोस। कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ ड्रेरस किसी से भी हारा हो। इवन हार्दिक पांड्या से। तो फिर मैक्सवेल तो भाई काफी पीछे है उस हिसाब से। करेक्ट। तो 3-2 कर देते हैं 3-2। इसे। अब बनता भाई एक शशांक सिंह रिंकू सिंह। इट इज क्वाइट क्लोज।
एक प्लेयर वो है जिसकी थोड़ी रेपुटेशन आप कह सकते हो बन गई है, लेकिन दूसरे प्लेयर ने, शशांक सिंह ने कुछ गलत नहीं करा है। जितना उसको चांसेस मिले उसने परफॉर्म करके दिखाया। वन मैन आर्मी था भाई पंजाब के लिए पिछली बार। पंजाब किंग्स की जो परफॉर्मेंस थी, जो काफी बुरी परफॉर्मेंस थी, सही। उसमें से जो अकेला स्टार था हाँ शशांक सिंह था, कुछ हद तक आशुतोष भी थे, हाँ, अर्शदीप ने भी अच्छा करा अर्शदीप पिछले ने भी सीजन। अच्छा करा था बॉलिंग से। मैं बैटिंग हाँ की बात हाँ करूं, हाँ, सही। लेकिन रिंकू अगर आ जाते हैं, रिंकू टेम्परामेंट लेकर आते हैं, मैच विनिंग एबिलिटी लेकर आते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा बड़ा क्लोज कंपटीशन है, लेकिन भाई आईपीएल के लिहाज से अगर मैं देखूंगा, मैं रिंकू को थोड़ा सा आगे रखूंगा। मतलब बिल्कुल ही 19-20 का फर्क है। मेरा बहुत मन है शशांक सिंह को दे दूं, बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता टाइज वगैरह से, फिर ये लोग कहते हैं तुम फिक्स कर हाँ देते हो फलाना हाँ हाँ, ढिमकाना। फिक्सर बोल देते हैं हमें। बट शशांक सिंह कहीं भी पीछे नहीं है रिंकू सिंह से, मैं सही बात बता रहा हूँ। रिंकू सिंह के पीछे एक ढंग का सीजन वो 2023 वाला, जब 5 छक्के आए, और शशांक सिंह के पीछे पिछला वाला सीजन ढंग का। बिल्कुल। बस यही कह लो, थोड़ा सा जिस तरह से का टेम्परमेंट वही तूने बोली दिया रिंकू ने दिखाया, प्लस वो आई थिंक 18 से खेल रहा है। हाँ, काफी समय से खेल रहे हैं, थोड़ा मतलब सा तो अंदर आपको बाहर। उसको उस चीज का देना पड़ेगा। शशांक सिंह मेरे लिए कहीं भी पीछे नहीं है, बस जस्ट टू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स मैं रिंकू सिंह के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे। तो स्कोर हो गया 4-2। 4-2। अब निहाल वडेरा वर्सेस रमनदीप बनता है। हमें पता है भाई निहाल वडेरा इतना नीचे नहीं खेलेगा, लेकिन क्या हरप्रीत ब्राड एक सही कंपटीशन होगा रमनदीप के लिए? मेरे नहीं ख्याल से तो होगा, नहीं। नहीं होगा। बैटिंग में करना है तो कम से कम टक्कर का मुकाबला तो दोनों ही रखो। वही प्लेयर है ना। हरप्रीत ब्राड को देखोगे तो बॉलिंग उसका स्ट्रॉन्ग सूट है, लेकिन रमनदीप का क्या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग सूट है? नहीं नहीं। भाई। तो निहाल वडेरा से करो। एज किसके पास है यहाँ पे? मुझे तो हल्का वडेरा पे लगता है, लेकिन रमनदीप जो पूरा कर देता है वो फील्डिंग और थोड़ी बहुत जो बॉलिंग वो ऑफर कर सकता है उससे कर देता है पूरी। इंडिया के लिए डेब्यू भी कर चुका है और अपना रोल बहुत अच्छे से निभाता है। उसकी सबसे अच्छी चीज बिल्कुल ये है। बिल्कुल। जो T20 क्रिकेट है, बड़ा रोल डिफाइंड हाँ क्रिकेट है भाई वो। 7 नंबर पे आपको 50 बॉलें नहीं मिलेंगी, 7 बिल्कुल। नंबर पे आपको ज्यादा से ज्यादा 10 बॉलें मिल जाएंगी, 12 मिल जाएंगी, 12 मिल 15 जाएंगी। मिल जाएंगी। तो वहां रमनदीप जो है वो लगभग कभी 30 बना देते हैं, कभी 27 बना देते हैं। हाँ तो आपको रन कम दिखेंगे, लेकिन इम्पैक्ट उस खिलाड़ी का ज्यादा होता है। काफी अच्छा रहा है। निहाल वडेरा अगेन, जैसा आपने बोला, शायद थोड़ा सा लगे कि हाँ एज है, क्योंकि पारियां निहाल वडेरा की याद आती है हमें। हाँ मतलब आपके एज मैंने जिस सेंस में बोला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो थोड़ा ऊपर खेलता है निहाल वडेरा, तो उसकी करेक्ट। बैटिंग भी आप कह सकते हो कि थोड़ी बेटर है। और वो थोड़ा प्रॉपर स्लॉगर नहीं है, वो मतलब टेक्निकल अब भाई बैट्समैन है। ये भी तो होता है, अगर आप 50 से ज्यादा रन बनाते हो आपको कई बार याद रह जाता है। सही बात है अगर बिल्कुल। मान लो 5 बॉल में रमनदीप कुछ मारते हैं और 20 रन मारते हैं, हाँ शायद हम भूल जाए। शॉर्ट मेमोरी होती है भाई लोगों की वैसे। प्लस वो जिस टीम के लिए खेल चुका वो थोड़ा सा मतलब उसका फैक्टर रहता है। मुंबई इंडियंस एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज है, बिल्कुल, कहना उसका भी पड़ेगा। इम्पैक्ट रहता है। बट आई थिंक किसी एक को भी देना यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो जाएगा भाई? मुझे भी लगता है। मतलब अभी मैंने हिपोक्रेट मैं ही खुद को कह देता हूँ कि मैंने 1 मिनट पहले बोला कि भाई ड्रॉ कर दूंगा तो फिर लोग कहेंगे फिक्स है, लेकिन यहाँ सच में एक आंसर नहीं है नहीं है, कोई। मतलब कई बार तो हमें कहना ही हाँ पड़ता है, वो तो हमने ऐसे ही बोला था, लेकिन यहाँ सही में, हाँ, सही मायनों में ड्रॉ की स्थिति बन रही तो है। ड्रॉ कर देते हैं भाई। दोनों ठीक प्लेयर है। बहुत टैलेंटेड अप एंड कमिंग टैलेंट्स हैं, बट अभी एक को दूसरे से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है इस ठीक मोमेंट है। पे। ठीक है। तो 4-2 ही है स्कोर इन फेवर ऑफ केकेआर अभी। हम्म। मार्को यानसन, नोकिया भाई मोस्ट प्रोबेबली आपका न्यूज आ जाएगी कि इससे भी बाहर है, बाहर है। चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर हो चुका। और अगर वो फिट भी है भाई तो हमें फिट नोकिया देखना है, वो थोड़ा देखना है कि इंजरी से स्ट्रगल ही कर रहा है, 2020 वाला नोकिया देखना है। वैसा टाइप का देखना है। बिल्कुल। अब वो टर्न अप करता नहीं करता ये मैं पॉसिबिलिटी में जाऊंगा नहीं। स्पेंसर जॉनसन लाओ इसके सामने सीधा सीधा। हम्म। स्पेंसर जॉनसन अगेन अ ग्रेट टैलेंट, जिसने आप कह सकते हो पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा किया है, बट मार्को यानसन ने उससे ज्यादा अच्छा किया है भाई। करेक्ट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो भाई आग पानी सब लगाया है और इस अपने खिलाड़ी पास ने। आईपीएल का सैंपल ही नहीं है दोनों का, बहुत ही बेयर मिनिमम से सैंपल है दोनों के। इवन भाई जो मैं पैकेज पैकेज, अब लोग कहेंगे तो पैकेज, क्या पैकेज की बात कर रहे थे? अमेजोन का पैकेज आ अमेज़न का रहा पैकेज आ है। रहा है क्या? मार्को यानसन की बैटिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है भाई हालिया सालों में। कह सकते हो आप। 23 वर्ल्ड कप 24 वर्ल्ड कप में 7 पे बैटिंग कर गया अपनी टीम के लिए। हम्म। एक बार सेमी खेली, एक बार ही फाइनल खेली। अभी जो रिसेंटली सीरीज हुई थी अफ्रीका की और इंडिया की, हाँ उसमें भी इतने तेज 18 बॉल में 50 50 बनाए थे, मारे थे। काफी सही था भाई। और बॉलिंग वो बॉल प्रीमियर बॉलर है। बिल्कुल नई बॉल से भी कर देता है, कई बार डेथ बॉलिंग भी कर देता कितना कुतुब मीनार से आती है उसकी बॉल, सीधा है। ऊंचा सा है, 6 फुट 8-9 इंच हाइट है उसकी। मैं तो भाई यानसन के साथ जाऊंगा। मैं भी यानसन के साथ जाऊंगा। तो 4-3 कर देते हैं इसको यहाँ पे। अब अर्शदीप हर्षित राणा, इनके बीच में लड़ाई है कहाँ? चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस कौन ट्रॉफी में, खेलेगा? हाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कोई कंपटीशन नहीं है दोनों के बीच में। अर्शदीप खा रहा है, चटदा मुकाबला नहीं है। जट दा मुकाबला नहीं है भाई। अर्शदीप सिंह आईपीएल में फिलहाल उस कदम पे हैं कि वो आईपीएल के लेजेंड बनने की उसमें जा रहे हैं, दिशा में। इतने जवान, इतनी कम उम्र में भाई इतना नाम हो गया है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अर्शदीप एक समय था जब उन्होंने इंडिया के लिए पदार्पण भी नहीं करा था,
तो वो रबाडा को बताते थे कि आपको ना थोड़ी ऐसे बॉल डालनी चाहिए, तो दिख गए थे। जैसे बोलते हैं ना ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वही वाली बात है अर्शदीप सिंह। और अभी आपका इंडिया का ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर ही बनने वाला है इंटरनेशनल हाँ T20s में भी, बन गया है बन गया है शायद। करेक्ट कर दीजिएगा अगर हाँ तो कमेंट्स में आप लोग। मतलब कहना पड़ेगा T20 में तो भाई ने अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। अभी हर्षित राणा एक गुड सीजन डेफिनेटली आप कह सकते हो, 19 विकेट वाला पिछला, बट अभी अर्शदीप से लड़ने के लिए 2 सीजन तो लगेंगे। तो 4-4 करो इसको। अब है भाई, लोग काफी ज्यादा कह रहे हैं वैभव अरोड़ा को तुम इम्पैक्ट में डालो और उमरान को मेन टीम में खिलाओ। ठीक है, कर लेते हैं, लोगों की बात मान लेते हैं। कर देते हैं। उमरान वर्सेस फिर आपका क्या यश ठाकुर बनेगा। तो भाई दोनों ही थोड़े, आप देखोगे तो कोई ऐसा इम्प्रेसिव बॉलर नहीं है। यश ठाकुर हाँ विकेट खाते हैं, लेकिन वो हैं 10 का पाड़ा पड़ने वाले, 10 के मल्टीपल में इकोनॉमी रहती है उनकी। करेक्ट। 10 के मल्टीपल तो ज्यादा ही हो गए, 20 की इकोनॉमी थोड़ी रहती है भाई। कई बार हो भी जाती हो, कोई भरोसा नहीं। लेकिन मतलब 10 की इकोनॉमी 10 की रहती मान है, लो कहने का चलो। मतलब है। उमरान मलिक भी कोई ऐसा नहीं है कि पिटता ही नहीं, लेकिन इससे कम पिटता है। स्पीड का फैक्टर है उसके पास। मैं आने वाला था इस चीज पे भाई। अगर कोई टीम सामने है और अब बोले कि आपको यश ठाकुर को फेस करना है या उमरान मलिक को फेस करना है, मुझे लगता है लोग कहेंगे कि यश ठाकुर को फेस कर लेते हैं, उमरान मलिक को फिलहाल रहने देते हैं। हाँ जस्ट बिकॉज थोड़ी एक एक्स फैक्टर या कह लो एक्स्ट्रा पेस वो लेकर आते हैं। मतलब हाँ, और आईपीएल में भी मुझे लगता है थोड़ा हाँ परफॉर्म ज्यादा करा है उमरान मलिक ने। थोड़ा आप कह सकते हो एवरेज भी बेटर है यश से, और इवन इकोनॉमी भी बेटर है। 9 की इकोनॉमी वर्सेस 10 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी है दोनों के बीच में। तो अच्छा, उमरान मलिक के को सीजन भी हो गए ठीक ठाक, 3-4 सीजन तो आई थिंक खेल गए। ऊपर से ट्रीट भी अच्छा नहीं करा मेरे को पिछला लगता है। वो तो भाई उसका केस एसआरएच ने भी बिगाड़ा है। एसआरएच बहुत बढ़िया फ्रेंचाइज रही है पिछले साल तो कम से कम, लेकिन केस काफी बिगाड़ा उसका, और बीसीसीआई ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी उसका केस बिगाड़ने में। अब ये बंदा वापस आ पाता है कि नहीं, ये टीम पे बहुत निर्भर करता है भाई। यहाँ ड्वेन ब्रावो है और जनरली एक अच्छी मैनेजमेंट है, बिल्कुल जो हम देखते आ रहे हैं इतने बिल्कुल सालों से। बिल्कुल। तो अगर रिकवर कर दे तो कर दे इस भाई को। बट अभी तो आई थिंक इन दोनों के बीच में उमरान मलिक के पास हल्का सा edge इतना सा एज है। तो कितना 5-4, 5-4। एक प्लेयर बचा है। अब वो बचे दोनों स्पिन किंग हो रहे इस समय, आप मानो उन्हें। स्पिन ट्विन कह सकते हैं भाई थे। हाँ चक्रवर्ती चाहल बड़ा मुश्किल है। चक्रवर्ती आप कह सकते हो अप एंड कमिंग इंडियन टीम में अप एंड कमिंग टैलेंट तो नहीं है, उम्र है उनके पास भी, 31-32 साल के हैं। वरुण 33 के 33 के हैं, तो अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया है पिछले 3-4 सीजन में। लेकिन चाहल तो आईपीएल का ओजी खिलाड़ी है भाई, लेजेंड है भाई, लेजेंड। सबसे ज्यादा विकेटें ली है चिन्ना स्वामी के छुटकू से मैदान पर, बड़े बड़े गामा पहलवानों को आउट करा है। जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं विकेटें चटकाते हैं, हर सीजन विकेटें होती हैं। और वरुण चक्रवर्ती भी भाई अब जितने हालिया के सीजन गए हैं काफी बढ़िया, काफी तगड़े बॉलर निखर कर आए हैं। तो फाइट इतनी भी क्लोज नहीं है। अगर हाँ वरुण चक्रवर्ती 1-2 सीजन खेल जाए ऐसी तबाही वाला सीजन जैसे वो भी डाल रहे हैं शानदार बॉलिंग, तो मुझे लगता है कि वो शायद यूजी चहल के बराबर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भाई मेरी नजरों में तो चहल ही आगे दिख रहे हैं। और भाई तू कह रहा है जिस भी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करता है, जहां जाता है वहां परफॉर्म करता है। राजस्थान रॉयल्स कितने साल गया? 3 साल, 66 विकेट्स हैं बताओ, हर सीजन, 22 विकेट, बताओ। मजाक नहीं है। सही बात। उनका सेकंड हाईएस्ट विकेट गेटर है आफ्टर शेन वॉटसन। मैं तो बताओ। हैरान हूँ कि शेन वॉटसन पहला है। हाँ तो बट आईपीएल का ओजी है शेन तो वॉटसन भी। आईपीएल का तो वो बाप ही है भाई, कहना पड़ेगा। लेकिन चाहल के बारे में तो ये मेरे को क्या, मैं क्या बोलूंगा या तू क्या बोलेगा, उसके स्टैट्स बोल रहे हैं भाई। करेक्ट है, ये तो बुड्ढा चाहल है, जो सो कॉल्ड बुड्ढा लोग कह रहे हैं कि भाई निकाल दिया मक्खी की तरह। कि जाओ, अब तो चाहल में वो बात नहीं है, बातचीत तो बहुत ज्यादा है भाई। और दिख जाएगी इस बार भी। जिनके वैसे भी जिंदगी में वो डी वर्ड हो जाता है, आजकल हम देख रहे हैं आगे परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी। तो समझ रहा हूँ मैं। मतलब अगर किसी प्लेयर का रियलिस्टिकली, ये तो मजाक है, 22 विकेट पर सीजन का एवरेज एक फ्रेंचाइज के लिए है, तो भाई मैं तो, मेरे तो हाथ खड़े हैं। Correct. मैं चक्रवर्ती को नहीं जिता पाऊंगा किसी भी हाल में। तो चाहल जीत आईपीएल का हाईएस्ट विकेट गेटर फॉर अ रीजन है भाई। बिल्कुल 5-5, मतलब ये मैच डिसाइड होगा किस पे? इम्पैक्ट प्लेयर पे। तो इम्पैक्ट प्लेयर पे चलते हैं। रघुवंशी है एक तरफ प्रियांश आर्य है, शेडगे है। कौन जीत रहा है ये? मुझे लग रहा है भाई रीसेंट फॉर्म पे देखेंगे हाँ तो सीधा आंसर है शेडगे और प्रियांश आर्य को। हाँ, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी के भाई आंकड़े क्या है? 10 मैचेस आईपीएल के खेले पिछले सीजन, मोस्टली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। 3 नंबर पे, 163 रन है, 163 एट 155 इन दी आईपीएल फेसिंग द टफेस्ट बॉलर्स। यहाँ इसलिए मेरे को फंसने वाली सिचुएशन हो रही है थोड़ी, क्योंकि शेडगे ने जरूर वो उस मैच में जो करा, हम तो बकी चुके उसके बारे में कितना सारा। और बहुत, मुझे तो बहुत टेम्परामेंट वाला प्लेयर वो इतनी यंग एज में दिख रहा है।
बट रघुवंशी ने भी क्या गलत कर दिया आईपीएल में परफॉर्म करके, अम, सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म बिल्कुल कर दिया भाई, ना और उसने तो। लेकिन मैं ये कहूंगा लोगों को प्यार जो आया भाई पुराने वाले वीडियो जिसमें हमने हिडन जेम्स बताए हाँ, पंजाब के, 5 फ्यूचर स्टार्स थे पंजाब के। उसमें शेडगे, प्रियांश आर्य, हम्म यानी लोग भी अच्छा खासा रेट कर रहे हैं। हम्म तो आज मैं लोगों की राय के साथ जाऊंगा, मैं शेडगे और तो प्रियांश केबीसी आर्य को को खेल दिया यहाँ पे ऑडियंस पोल ले तो लिया ऑडियंस मैंने, पोल। हल्का सा एज में दूंगा भाई शेडगे को और प्रियांश आर्य को। ठीक है यार, मैं भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजों को। रघुवंशी का एक सीजन देखा, आप ये नहीं कह सकते 10 मैच में 163 रन फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन इज ग्रेट। स्ट्राइक रेट अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन रन्स नहीं थे थोड़े और पीछे। होने चाहिए थे। 16 का एवरेज पर मैच काफी कम है। मैं भी शेडगे के साथ जाऊंगा। शेडगे के बारे में डिटेल में सुनना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, यहाँ कहीं आई बटन में आ जाएगी वो। तो अभी फिलहाल एज आ गया पंजाब पंजाब के को। पास। अब उस पे बॉलर पे चलो। इनका तो सीधे सीधा सीधा वैभव अरोड़ा है या मार्कंडे है। इधर देखोगे वाइशैक है या हरप्रीत बराड़ है। हरप्रीत बराड़ हमारी तो 11 में था, बट सिंस केकेआर के पास कोई दूसरा स्पिनर वाला ऑप्शन नहीं है, एक नारायण है और एक चक्रवर्ती है, तो इसलिए नहीं आ पाया। मेरे लिए तो यार हरप्रीत बराड़ इज बिगर देन वैभव अरोड़ा एट दिस स्टेज एटलीस्ट, मेरे लिए भी है, एक खिलाड़ी जो विराट को आउट करे, एक डिविलियर्स को आउट इन द करे सेम मैच। एक ही मैच में। ऊपर से भाई कई बार हम बोलते हैं विकटे विकटे विकटे, अब आंकड़े फेंक के मार देंगे, भाई हर अगर चीज आप आंकड़े भी नहीं होती। गूगल पे जाओगे हरप्रीत बराड़ आईपीएल स्टैट्स, अरे इसने तो 26 ही मैच खेले, इसकी तो इकोनॉमी इतनी, इसकी तो विकेटें उतनी। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है भाई जितना वो खेला, अगर आप करेक्ट। देखते हो। और कई बार हमें स्टैट्स पे भी जाना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं हम है गए कि, ही हैं कई बार। लेकिन इम्पैक्ट भी कुछ होता है। वैभव बिल्कुल। अरोड़ा कोई ज्यादा पीछे नहीं है। एक तो दोनों, एक पेस बॉलर और एक स्पिनर है, वो भी एक फर्क आ जाता है। बट ये जो प्लेयर हैं ये 12 में होने वाली हैं टीम के, तो करेक्ट। इन्हीं को लेंगे। उसमें हरप्रीत बराड़ के पास एज है अगेन ओवर वैभव मेरा भी अरोड़ा। यही मानना है। तो बिल्कुल ही बाय द स्लाइटेस्ट ऑफ मार्जिन पंजाब 6-5 ले जाती है। अब पिछले बार जब ये मैच हुआ था एक्चुअल में, तब भी पंजाब जीत गई थी। हम्म। 262 चेज कर हाँ दिए थे हाँ हाँ भाई। हाँ हाँ। वो जॉनी और शशांक पागल हुए थे। बट एक टीम है जो अपना पहला टाइटल अभी ढूंढ रही है, एक टीम है जो 3 जीत चुकी है और लास्ट टाइम की भी विनर है। तो आप अंडर एस्टिमेट तो किसी भी हाल में नहीं कर सकते बिल्कुल केकेआर को। बिल्कुल। तो कहना पड़ेगा कि 2 सबसे तगड़ी साइड रही हैं ओह यस। जितना हमने वर्सेस वर्सेस करा है अभी तक। बिल्कुल, आखिरी में आके यही दो टीमें बेस्ट। हाँ, यही इसी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो भाई लोग आपने व्यूज ना दिए तो देख लो भाई, नाराज हो आपकी जाएंगे भी हम। अकाउंटेबिलिटी है इसमें। हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई।